वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी कहानी का नाम चोला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक दादी माँ अपनी छोटी सी पोती को एक कहानी सुनाती है। जब वो कहानी शुरू करती है तो कहती है कि एक जमाने में एक राजकुमार था जो युद्ध और खून खराबे से बहुत डरता था। तब एक स्वामी जी ने राजकुमार से कहा, अगर तुम किसी जंगल में जाकर एक अनजान वर्जिन लड़की को ले आओ तो तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस बात को सुनने के बाद राजकुमार जंगल के लिए निकल जाता है। अब जब राजकुमार जंगल में होता है तो उसे एक वर्जिन लड़की नजर आती है। वो लड़की उसे देखकर पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तब राजकुमार धीरे से मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे शरीर का हर एक अंग चाहिए। इस पर वो लड़की उससे कहती है, मैं खुद अपनी नहीं हूँ। इधर जंगल की कहानी चली रही होती है और दूसरी तरफ एक ठंडे मौसम में एक लड़की अपने गांव से बाहर निकलती है। उस लड़की का नाम जानवी है। कहानी में आगे पता चलता है कि जानवी सूरज नाम के एक लड़के की प्रेमिका है। सूरज सड़क के पास एक जीप लेकर अपने बॉस के साथ जानवी का इंतजार कर रहा होता है। तभी सूरज का बॉस उससे पूछता है, और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? इस पर सूरज कहता है, बस थोड़ी देर और, वो अभी आती ही होगी। अब थोड़ी देर बाद जानवी सड़क के पास आती है, लेकिन जैसे ही वो सूरज के बॉस को देखती है वो घबरा जाती है। तब सूरज उससे कहता है, डरो मत, ये मेरे बॉस हैं। इन्हीं की जीप पर हमें जाना है और ये हमारी मदद कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद जानवी जीप में बैठ जाती है। जब तीनों लोग जीप में बैठकर गांव के बाहर निकलते हैं तो जीप सूरज का बॉस चला रहा होता है। रास्ते में सभी मजाक मस्ती करते हैं। इसी मस्ती के दौरान सूरज जानवी का दुपट्टा लेकर मजाक करता है और कहता है, मैं तुम्हारा दुपट्टा नीचे फेंक दूंगा। लेकिन तभी सूरज से गलती से सच में वो दुपट्टा नीचे गिर जाता है। अब सूरज अपने बॉस से कहता है, जीप रोको, मैं दुपट्टा उठाकर लाता हूँ। इधर जब सूरज नीचे दुपट्टा लेने जाता है तो उसका बॉस जानवी से कहता है, तुम यहाँ आई हो, क्या तुम्हारे घर वाले इस बात को जानते हैं? लेकिन जानवी डरी होती है और कुछ नहीं बोलती। वो बॉस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। तब तक सूरज दुपट्टा लेकर वापस आता है और फिर तीनों शहर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर के सफर के बाद वो लोग एक होटल के पास खाना खाने के लिए रुकते हैं। अब जब सूरज खाने का ऑर्डर देने जाता है तब जानवी उससे लड़ने लगती है। वो गुस्से में बोलती है, तुम्हें कहा था कि सिर्फ तुम और मैं घूमने जाएंगे, फिर तुम्हारा बॉस यहाँ क्यों आया है? मुझे अब वापस घर जाना है। अब सूरज उसको समझाता है और कहता है, बॉस सिर्फ मदद कर रहे हैं, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, पहले कुछ खा लो। फिर सूरज जानवी को एक दुकान के अंदर ले जाता है और उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता है। लेकिन जानवी अपने गुस्से के कारण कुछ भी नहीं खाती और चुपचाप बैठी रहती है। खैर, अब इसके बाद जानवी बाथरूम जाती है जो होटल के पास ही होता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि बाथरूम सिर्फ नाम का होता है, क्योंकि उसका दरवाजा एकदम टूटा हुआ और बेकार सा होता है। इतना ही नहीं, उस दरवाजे पर कुछ लड़कों ने एक लड़की की न्यूड तस्वीर भी बनाई होती है। ये देखकर जानवी और ज्यादा डर जाती है। तब वो जल्दी से टॉयलेट करके बाहर आ जाती है। इसके बाद तीनों वापस जीप में बैठ जाते हैं और आगे चलने लगते हैं। अब सफर के दौरान सूरज जानवी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, हम शाम तक घर वापस आ जाएंगे। ये सुनकर जानवी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है और थोड़ा मुस्कुराने लगती है। अब थोड़ी देर बाद ये तीनों शहर पहुंच जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जानवी के लिए ये पहली बार है जब वो अपना गांव छोड़कर शहर आई हो। शहर की लड़कियों को देखकर जो मॉडर्न कपड़े पहनी रहती है, जानवी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो सूरज के साथ एक बड़े शॉपिंग मॉल में जाती है। इधर मॉल के अंदर जानवी कुछ लड़कियों को देखती है जो सुंदर कपड़े पहने डांस कर रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद सूरज उसे कपड़ों की दुकान में ले जाता है। वहाँ सूरज उसके लिए एक सुंदर सा ड्रेस पसंद करता है। अब जब जानवी ड्रेसिंग रूम में जाकर वो ड्रेस पहनती है तो उसे वो ड्रेस और भी सुंदर लगती है। फिर ड्रेसिंग रूम से बाहर आने के बाद सूरज और जानवी शहर घूमने निकल जाते हैं। शहर घूमने के दौरान वो दोनों कई जगह जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बहुत मजे करते हैं। इतना ही नहीं, वो दोनों समुंदर के पास भी जाते हैं
और वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी वो लोग बीच के पास एक आदमी को देखते हैं जो उनका पीछा करने लगता है। इसी वजह से सूरज तुरंत अपने बॉस को कॉल करता है और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताता है। खैर इधर थोड़ी देर तक वो आदमी उनका पीछा करता है, फिर अचानक वहीं रुक जाता है। तब सूरज और जानवी मेन रोड के पास आते हैं और सूरज अपने बॉस को दोबारा कॉल करता है। इस पर जानवी गुस्से में सूरज से कहती है, हम दोनों बस से जाएंगे, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तब सूरज उसे समझाते हुए बोलता है, जानवी अगर हम बस से जाएंगे तो देर हो जाएगी, मेरे बॉस की जीप से हम शॉर्टकट लेकर जल्दी पहुंच सकते हैं। फिर भी जानवी उसकी बात नहीं मानती। खैर इधर सूरज अपने बॉस की बात सुनकर जानवी को ना चाहते हुए भी जीप में बैठा देता है और तीनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जानवी सूरज से कहती है, गाड़ी किसी जगह पर रोक दो, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। अगर मैं इन मॉडर्न कपड़ों में घर गई तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। तब सूरज का बॉस एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकता है और जानवी कपड़े बदलने के लिए जाती है। इसी दौरान सूरज के गांव का एक आदमी उसे कॉल करके बताता है कि जानवी तुम्हारे साथ गांव से बाहर गई है और ये बात उसके घर वालों को पता चल चुकी है। ये सुनते ही सूरज बहुत घबरा जाता है और तुरंत अपने बॉस को साइड में ले जाकर सब बताता है। इस पर उसका बॉस कहता है, तुम फिक्र मत करो, बस तुम दोनों सीधे गांव जाओ और किसी का कॉल मत उठाओ। तब तक जानवी कपड़े चेंज करके वापस आ जाती है। उसके आते ही सूरज उसे सब बताता है। ये सुनते ही जानवी और ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। खैर अब बहुत रात हो जाती है तो सूरज और उसका बॉस जानवी को लेकर एक होटल में रुकते हैं। रात गुजारने के लिए सूरज होटल के अंदर 2 रूम बुक करने जाता है। तभी जानवी देखती है कि एक आदमी और एक औरत एक रूम से बाहर आ रहे हैं। इसके बाद एक और आदमी कुछ औरतों के पास जाता है और उन्हें वापस होटल के अंदर ले जाता है। ये सब देखकर जानवी और ज्यादा घबरा जाती है। अब रोते हुए वो सूरज से कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे अभी बस करवा दो, तुमने वादा किया था कि शाम तक मुझे मेरे गांव वापस ले जाओगे। अब सूरज जानवी को समझाते हुए कहता है, जानवी इस वक्त कोई भी बस नहीं है, मुझ पर भरोसा करो, कल सुबह हम यहाँ से निकल के गाँव पहुँच जाएंगे। तब जानवी चुप हो जाती है। अब सूरज उसे किसी तरह समझा बुझाकर रूम में ले जाता है। इधर रूम में जाने के बाद जानवी रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सूरज का बॉस वहां आ जाता है। अब बॉस सूरज को कुछ पैसे देकर कहता है, खाना और दारू ले आओ। जब सूरज जाने की तैयारी करता है तब जानवी इशारों में उसे रोकते हुए कहती है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन मजबूरी में सूरज को जाना पड़ता है क्योंकि बॉस का ऑर्डर था। अब सूरज दारू और खाने के लिए दौड़ दौड़ कर दुकान ढूंढने लगता है। इधर उसके दिमाग में जानवी को लेकर टेंशन भी होती है। वहीं दूसरी तरफ जानवी और सूरज का बॉस रूम में अकेले होते हैं, जिस वजह से जानवी बाथरूम में जाकर सोचने लगती है कि वो कहाँ फंस गई है। जब जानवी बाथरूम में होती है तब उसके दिमाग में ये बातें चल रही होती है कि अगर वो घर गई तो क्या होगा और अगर यहाँ रही तो क्या होगा। ये सोचते सोचते वो रोती रहती है और अपने ऊपर ठंडा पानी डालने लगती है। अब थोड़ी देर बाद वो गीले कपड़ों में ही बाथरूम से बाहर आती है। जब जानवी बाथरूम के बाहर आती है तो सूरज का बॉस उसकी बॉडी देखकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की सोचता है, क्योंकि तब तक सूरज वापस नहीं आया होता और बॉस और जानवी रूम में अकेले ही होते हैं। अब मौके का फायदा उठाकर बॉस जबरदस्ती जानवी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। इधर जैसे ही सूरज वापस आता है और जानवी की हालत देखता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सूरज गुस्से में अपने बॉस के पास जाकर पूछता है, आपने ये क्या कर दिया? मैंने आप पर इतना भरोसा किया था। लेकिन बॉस कुछ नहीं बोलता और चुप रहता है। तब सूरज जानवी के रूम में जाता है, लेकिन जानवी तब तक खुद को रूम के अंदर लॉक कर चुकी होती है। सूरज उसके रूम का दरवाजा काफी खटखटाता है, तभी जानवी दरवाजा नहीं खोलती। अब सूरज नीचे जाकर अपने बॉस को ये बात बताता है कि जानवी दरवाजा नहीं खोल रही है। तब बॉस खुद ऊपर आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। जब बॉस दरवाजा खटखटाता है तब जाके जानवी उदासी में दरवाजा खोलती है। अब बॉस ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और दोनों से कहता है, तुम दोनों फटाफट रेडी हो जाओ, हमें गाँव जाना है।
सूरज के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो जानवी को किसी तरह समझाता है और उसे गांव जाने के लिए तैयार करता है। इसके बाद तीनों गाड़ी में बैठकर गांव के लिए निकलते हैं। गाड़ी में बैठते ही जानवी को रूम में हुई बातें याद आती रहती है और वो पूरे रास्ते भर रोती रहती है। जब सूरज उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, तब जानवी रोती हुई कहती है, मुझे अब घर नहीं जाना। तभी एक जगह बॉस अपनी जीप रोकता है और जानवी तुरंत जीप से नीचे उतरकर भागने लगती है। अब सूरज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में उसको मारने लगती है और कहती है, मैं घर नहीं जा सकती हूँ। इसी बीच सूरज का बॉस वहाँ आता है और जानवी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है। गाड़ी में सूरज भी बैठा होता है। इसके बाद बॉस रोड पर जाने के बजाय जंगल की तरफ से जाने लगता है। अब जब वो एक घने जंगल में पहुंचता है, तब अपनी गाड़ी रोक देता है। इसके चलते सूरज अपने बॉस से पूछता है, यहाँ आपने गाड़ी क्यों रोकी? चलिए ना, हम गांव चलते हैं। लेकिन बॉस बिना कुछ बोले जंगल के अंदर चलने लगता है। तब जानवी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अब सूरज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे वो उसके लिए अनजान हो। इधर कुछ देर बाद बॉस और जानवी एक नदी के पास पहुंचते हैं। अब बॉस नदी में नहाने लगता है और जानवी को भी जबरदस्ती नहाने के लिए खींचता है। इस पर जब वो मना करती है, तब बॉस उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सूरज ये सब दूर से देख रहा होता है और रोता है, पर कुछ कर नहीं पाता। इधर जब बॉस दूसरी बार जानवी को जबरदस्ती खींचकर ले जाता है, तब जानवी उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है। अब सूरज गुस्से में जीप से एक चाकू लेकर बॉस के पास आता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। इधर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, जिसके चलते दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब लड़ाई में सूरज अपने बॉस को चाकू से मार देता है और दोनों नदी में बहने लगते हैं। दूसरी तरफ जानवी दूर से ये सब देखती है और बहुत रोती है। अब रात हो जाती है और जानवी धीरे धीरे वहाँ के पत्थरों को एक जगह जमा कर लेती है और थककर वहीं सो जाती है। जब सुबह होती है, तब वो थोड़ी शांत होती है और दूर से सूरज को देखती है, जो उसे ढूंढ रहा होता है। अब वो खुद सूरज के पास जाती है और वो उसे बताता है कि मैंने बॉस को मार दिया है, चलो अब वापस गांव चलते हैं। खैर वो सूरज को इग्नोर कर देती है और बॉस के पास आकर उसकी लाश के पास रोने लगती है। इधर जब सूरज अपना मुंह पानी से धो रहा होता है, तभी जानवी अचानक एक पत्थर उठाती है और बार बार सूरज के सिर पर वार करके उसे मार डालती है। फिर वो वापस पानी में डुबकी लगा लेती है। इसके बाद कहानी की शुरुआत की कहानी दोबारा कंटिन्यू होती है। अब पोती अपनी दादी से पूछती है, उसके बाद क्या हुआ? जिस पर दादी जवाब देती है, उसके बाद वो कुंवारी लड़की धरती से पूछती है कि मैं किससे संबंधित हूँ। ये सब सुनकर धरती कांपने लगती है और यही कहानी खत्म हो जाती है। असल में दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की वर्जिनिटी पर आधारित है। कहानी में जानवी एक गांव की लड़की थी, जिसकी वर्जिनिटी सूरज के बॉस ने छीन ली थी। इसके चलते जानवी ने बॉस को अपना सब कुछ मान लिया था। इसी वजह से वो बॉस के साथ जंगल में पीछे पीछे चली गई, जबकि सूरज ने उसे मना भी करा था और इसी कारण वो घर भी वापस नहीं जाना चाहती थी। अब जैसे ही सूरज ने जानवी को बताया कि उसने बॉस को मार दिया है, वो उल्टा सूरज को ही मार डालती है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला कि सूरज से उसका भरोसा उठ गया था, क्योंकि सूरज उसकी रक्षा करने में असफल रहा। इसी वजह से बॉस ने उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाया और उसकी वर्जिनिटी छीन ली। दूसरा कि वर्जिनिटी देने के बाद जानवी ने बॉस को ही अपना पति मान लिया था और सूरज ने उसे मार डाला। खैर कहानी में कुछ भी साफ नहीं बताया गया है एंड में। अब आपके ऊपर है, आप कौन सा रीजन सही मानते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।